बच्चों, कई बार ये देखा गया है कि आप बड़े सवालों को तो बना ही लेते हो, लेकिन अक्सर आप छोटे छोटे सवालों पे फंस जाते हो। तो चलिए आज ऐसे ही कुछ छोटे सवालों को डील कर लेते हैं। बच्चों, आज हम बात करेंगे परसेंटेज की। अब देखो आज हमारे सामने क्या क्वेश्चन है। आप सबको डेफिनेटली ये मालूम है कि ये जो 2020 है ये बड़ा है किससे? 10 से। चलो ठीक है, ये स्टेटमेंट मैंने आपके सामने रखा है। 20 इज डेफिनेटली ग्रेटर देन 10, राइट ना। अब मेरा सवाल है कि 20 10 से कितना बड़ा है? तो जाहिर सी बात है ये 10 बड़ा है। और अगर मैं पूछूं 10 ये जो है ये 20 से कितना छोटा है, तो ऑब्वियसली 10 ही छोटा होगा ना। चलो ये तो नॉर्मल बात हुई ना। अब लेकिन मैं जो पूछना चाह रहा हूं वो देखो, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं कि ये जो 20 है ये 10 से, मेरी बातों को ध्यान से सुनना, हालांकि थंबनेल में आपने इस चीज को देख लिया होगा। मैं ये आपसे पूछना चाहता हूं कि ये जो 20 है ये 10 से कितना परसेंट बड़ा है, मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। तो चलिए सबसे पहले मैं आपको आंसर ही दे दूं क्या? चलो मैं आंसर दे देता हूं। ये जो 20 है ये 10 से, ये जो 10 है इससे 100% बड़ा है, राइट ना। और बड़ा के लिए चलो मैं प्लस लिख देता हूं। और इसका मतलब मैं ये भी कहना चाहता हूं कि 10 में जब 100% आप ऐड कर दोगे तो आपको 20 मिल जाएगा। और अब मेरा जो अगला सवाल है कि ये 10 20 से कितना छोटा है, अब मैं आपसे ये पूछ रहा हूं। क्वेश्चन को जरा ध्यान से समझिएगा, इसमें बिल्कुल भी कंफ्यूज मत होइएगा। मैं ये पूछ रहा हूं कि 10 जो है ये 20 से कितना परसेंट छोटा है। कई लोगों को ये लगता होगा कि इस बार भी 100% ही आंसर देना सही होगा, लेकिन मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि इस बार जो सही जवाब होगा वो 50% का होगा। यानी कि ये जो 10 है ये 20 से 50% ही छोटा है, जबकि 20 10 से 100% बड़ा है। कुछ लोगों को यह काफी अजीब लग रहा होगा, तो मैं चाहता हूं कि अगर थोड़े भी आपको डाउट है इसमें या कुछ आप मान नहीं पा रहे हो मेरी बातों को, तो वीडियो में बैक जाकर के इसको फिर से आप सुन लीजिए। अब घबराइए मत, मैं सारी चीजों को साबित भी कर दूंगा। चलिए सबसे पहले साबित ही कर देता हूं ना। अब देखो ये स्टेटमेंट सही है या गलत है, मैं आपके सामने साबित ही कर देता हूं। अब सबसे पहले मैंने देखो क्या लिखा, 10, राइट। ये जो स्टेटमेंट या जो इंडिकेट मैंने किया है इससे ये साबित होता है इस 10 में जब 100% आप ऐड कर दोगे, तो देखो ना मैं ऐड करके दिखाता हूं, 10 प्लस 100% ऑफ किसका? 100% किसका? ऑब्वियसली 10 का ही ना ऐड करोगे। तो जैसे ही 10 प्लस 100% ऑफ 10 करोगे, या फिर आप चलो ना इस कैलकुलेटर में पहले देख लो, उसके बाद शायद बातें आपको थोड़ी सी और क्लियर हो जाएगी। देखो मैंने यहां लिखा 10, राइट ना। अब इसमें प्लस कर देते हैं, क्या कर दो? 100% कर दो। देखो मैंने लिखा 100% लिख रहा हूं, ठीक है। देखना अपने आप ये 20 आ जाएगा। देखो मैंने लिखा। अब आप पूछोगे कि आपने ऑफ क्यों नहीं लिखा, तो कैलकुलेटर के एल्गोरिथम ये ऑलरेडी सेट होता है कि ये खुद ले लेता है 100% ऑफ, ऑब्वियसली इसी वैल्यू को वो लेगा, तो उसके लिए आपको वरीड नहीं होना है, राइट ना। तो खैर जो भी है, ये देखो 20 आया ना। अब देखो ये वाला भी मैं आपको शो कर देता हूं। देखो मैंने क्या लिखा, 20, ठीक है। इसमें कितना माइनस करूं, तो मुझे माइनस करना है। इससे पहले वाले केस में मैंने प्लस किया था, ठीक है। वीडियो में बैक जाके तो देख ही सकते हो। माइनस 50%, देखो मैंने लिखा 50। अब परसेंट जैसे ही लिखोगे ना, अभी देखो, अभी मत देखना, अभी कुछ और नजर आ रहा होगा। सॉरी मैंने क्या कर दिया, कोई बात नहीं। जैसे ही मैं यहां 50% लिखूंगा तो ये खुद समझ लेगा 50% ऑफ 20, और रिजल्ट ये 10 ही देगा। तो देखो मैं करके दिखाता हूं आपको। देखो मैंने लिखा परसेंट, देखा आपने, ये अपने आप 10 आ गया। यानी कि 20 माइनस 50% ऑफ 20 इज इक्वल टू 10। ये रुपीज है या जो कुछ भी है उसको आप इंडिकेट कर सकते हो। फिलहाल तो हम नंबर की ही बात कर रहे हैं। तो चलिए ना यहां भी आपको शो कर देता हूं कि एग्जाम में आपको कैसे बनाना है, या जब आप कॉपी में बनाओगे तो कुछ ऐसे ही बनाओगे। तो ये देखो कैंसिल आउट हो गया। ये 10 प्लस 10 कितना होता है, ये तो सबको मालूम है कि ये हो रहा है 20, और ये हमें चाहिए भी था। अब चलो सेकंड पार्ट को भी मैं शो कर देता हूं। सेकंड पार्ट क्या है कि 20 में से जब 50% आप माइनस करोगे, 50% जब आप माइनस करोगे तो ये कायदे से 10 आना चाहिए। तो करके शो कर देता हूं ना। तो 50% ऑफ कितना लिखोगे, ऑब्वियसली इसी वैल्यू का माइनस होता है, तो 20 लिखोगे, ठीक है। और जब कैलकुलेटर में आप लिखते हो तो इतना ही लिखते हो, क्योंकि कैलकुलेटर के एल्गोरिथम को यह मालूम है कि 50% ऑफ 20 ही होगा, तो वो आपको लिखने की जरूरत नहीं होती है। खैर चलो इसे सिंप्लीफाई कर देते हैं। 50% का मतलब 1/2 होगा ना, 50/100 1/2, और ये 20, ये कट के देखो तो कितना हो रहा है, 10 हो रहा है। तो 20 माइनस 10 कितना होता है, ऑब्वियसली 10 ही होता है ना, और 10 आना भी चाहिए। तो आपने देखा कि मैंने जो यहां बताया ये बिल्कुल सही बताया। लेकिन अब सवाल यह है कि इस चीज को आप कैसे फाइंड कर सकते हो। चलो फिलहाल तो मैंने खुद बता दिया ना, लेकिन आप कैसे फाइंड करोगे इस चीज को समझना काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। अब देखो
इस परसेंटेज को फाइंड करने के लिए मैं इसको लेकर के बताता हूं सबसे पहले, ठीक है, कि 100% कैसे आया। इस चीज को फाइंड करने के लिए सबसे पहले आपको ऊपर जो है वो इन दोनों के बीच का डिफरेंस लिखना पड़ेगा। तो दोनों में अंतर कितने रुपए का है आप मुझे ये बता दो। क्या ये 10 का अंतर है, रुपए है, या फिर कुछ और है, उससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। तो अंतर कितने का है, 20 - 10 = 10। तो उस डिफरेंस को मैंने लिखा, राइट। नीचे क्या लिखोगे ये सबसे बड़ी बात है, और सारा खेल इसी में है। नीचे हमेशा याद रखना, आपको गौर करना है, मैं यहां लिख देता हूं से, ठीक है। तो जहां कहीं भी से लिखा होगा, आप किसी भी तरीके से इस स्टेटमेंट को बोल करके देखो, जहां से आ रहा होगा उस वैल्यू को नीचे लिखोगे। तो यह क्वेश्चन बताओ ना कि क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन यह है कि 20, इसकी बात कर रहे हैं, ठीक है, 20 10 से कितना परसेंट ज्यादा है। से कहां आया इस चीज को आप देखो, हालांकि थंबनेल में मैंने इस चीज को लिख रखा है, तो वहां भी जाकर के आप देख सकते हो फिर से, लेकिन मैं बता रहा हूं स्टेटमेंट क्या हो सकते हैं। ये देखो 20 कितना परसेंट बड़ा है 10 से इसमें आया। दूसरे तरीके से इसको बोल करके देखो कि 20 10 से कितना परसेंट बड़ा है। फिर से देखो से किसके साथ आ रहा है, 10 के साथ आ रहा है। इसको आप चाहो तो ऐसे भी बोल सकते हो, तीसरा अंदाज मैं यूज कर रहा हूं, 10 से 20 कितना परसेंट ज्यादा है। तो से किसके साथ आया, फिर से 10 के साथ आया, 10 से 20, राइट ना। 10 आप लिख करके देख लो, 10 से 20 कितना परसेंट ज्यादा है। तो से जिसके साथ आएगा या जिसके बाद आएगा, राइट ना, इस चीज को आप खुद समझ करके देखो। ये तीनों स्टेटमेंट को लिख लो, आप अपने कॉपी में लिख लो। मैं बता रहा हूं फिर से सुनो, 20 यानी कि 20 कितना परसेंट बड़ा है 10 से, राइट। या फिर इसको आप ऐसे बोल लो, 20 10 से कितना परसेंट बड़ा है, या फिर इसको आप ऐसे बोल लो, 10 से 20 कितना परसेंट बड़ा है। तीन तरीके से मैंने सेम ही स्टेटमेंट को आपके सामने रखा, और सब में आप देख सकते हो कि 10 के बाद ही से आ रहा है। तो उस वैल्यू को जो से पहले होगा, इससे पहले होगा, उस वैल्यू को आप नीचे लिखोगे। और परसेंटेज के लिए आप सबको मालूम ही होगा, इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, बस काम आपका हो गया। ये देखो कैंसिल हो गया, और कितना रिजल्ट आ रहा है, ऑब्वियसली 100%। क्या ये 100% आया था? क्योंकि ये बड़ा है तो ऑब्वियसली प्लस करोगे। अब पूछोगे आप, चलिए इसके बारे में भी आप बता दीजिए, तो चलो मैं बता देता हूं उसको लेकर के भी। ऊपर देखो डिफरेंस ही लिखोगे, यानी कि यहां जो आपने लिखा था यहां भी आपको वही लिखना होगा। और ध्यान रहे, इस बार जो हमारा क्वेश्चन है वो ये वाला है, यानी कि काम हम इसको लेकर के कर रहे हैं। क्वेश्चन को मैं सुना देता हूं, आप चाहो तो आराम से इस चीज को लिख लो। क्वेश्चन ये है 10 यानी कि 10 कितना छोटा है, सॉरी कितना परसेंट छोटा है 20 से। इस बार से में कौन आया, 20 आया ना। तो पहला जो स्टेटमेंट मेरा है वो ये, 10 कितना परसेंट छोटा है 20 से। दूसरे अंदाज में आप ऐसे बोल सकते हो, 10 20 से कितना परसेंट छोटा है। इसको आप ऐसे भी बोल सकते हो, 20 से 10 कितना परसेंट छोटा है। आप किसी भी स्टेटमेंट को यूज कर लो, आप अपने आम बोलचाल की भाषा में इसे बोल करके देखो, आप देख पाओगे साफ साफ कि जिससे पहले, सॉरी जिसके बाद से आ रहा है, उस चीज को या उस वैल्यू को आप नीचे लिखोगे। तो जो भी मैंने बोला, आपने अगर सुना है इस चीज को तो आपने देखा होगा 20 के बाद हर बार से आया था, तो आप नीचे 20 लिख लोगे, राइट। और इसे परसेंटेज में कन्वर्ट करने के लिए इसको मल्टीप्लाई कर दोगे 100 से, और बस आपका काम हो गया है। 21 जा, 22 जा और 250 जा। अल्टीमेटली आंसर क्या आया, 50% आया, क्योंकि ये छोटा है तो -50%, जिस चीज को मैंने यहां लिखा था। तो आई होप सारी बातें आपको डेफिनेटली समझ में आ गई होगी। थोड़ा सा प्रैक्टिस डेफिनेटली कर लीजिएगा, ये काफी छोटी लेकिन काफी काम की बात है, तो इस चीज को हल्के में मत लीजिएगा। तो चलिए फिर फिलहाल के लिए इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं फिर किसी इंफॉर्मेटिव वीडियो में, तब तक अपना ख्याल रखिएगा। थैंक यू।